हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। लेकिन अगर आपको गुणनखंड नहीं आता होगा तो आप शून्यक नहीं निकाल पाते, इसलिए पहले गुणनखंड का क्लास लेकर आप लोगों के सामने हम आए हैं। देखिए, रैखिक बहुपद का शून्यक को आसानी से निकाल सकते हैं, पर द्विघात एवं त्रिघात बहुपद का निकालने के लिए गुणनखंड आपको आना चाहिए। रैखिक बहुपद होता क्या है? तो x पर पावर x का घात अगर एक हो तो रैखिक होता है, अगर x का घात दो हो तो द्विघात होता है, और x का पावर तीन हो यानी घात तीन हो तो त्रिघात कहा जाता है। इस रैखिक वाले क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन स्क्वायर वाले और क्यूब वाले क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। एक्स स्क्वायर वाले गुणनखंड तो सब कोई आसानी से पढ़ा भी देते हैं और पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एक्स क्यूब में थोड़ा कठिनाई होता है। लेकिन हम उसको भी, यकीन मानिए, बहुत बढ़िया से और बहुत आसान वे में आपको हम समझाएंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। पहले हम लोग द्विघात बहुपद का निकालना सीखेंगे, जिस पर ए एक्स पर पावर स्क्वायर हो, यानी कोई भी संख्या हो उसके पावर में अगर दो हो तो वह द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? तो दो हल होते हैं। और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका शून्य कैसे निकाला जाता है? तो गुणनखंड रूप से। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, यहाँ कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के बगल में, तो यह एक है, तो इधर जाके गुना करेगा तो आपके मन में कितना होना चाहिए? तो 6 में एक से गुना करके 6। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो है तो यहाँ दो जाके गुना करेगा। इस क्वेश्चन में मात्र एक है तो एक जाके गुना करेगा, तो यहाँ 6 है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5x को दो टुकड़ा करते हैं, ऐसा टुकड़ा कि जोड़ घटाव करने पर 5x रह जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो आपके मन में आता होगा 3 और 2, 3 दूना का 6 और 3 2 5 भी हो जाएगा, दोनों प्लस में रखना होगा। तो 3x प्लस का 2x। देखिए 3x और 2x कितना हुआ? 5x, और गुना भी कीजिएगा तो 3 दूना का 6 आ जाएगा। अब देखिए, प्लस का 6 का 6 रख दीजिए। अगर आपको इस टाइप से नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इस 6 को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। दो से देखिए, 2 तिहाई का 6, यही दो संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, दो दो के पेयर में हमको कॉमन करना होता है। ये दो दो के पेयर में देखिए, इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो एगो एक्स कॉमन कर लीजिए। तो इधर दो गो एक्स था, एक्स स्क्वायर था मतलब दो गो एक्स था, तो एगो एक्स चला गया तो क्या गो बचा? एगो एक्स। प्लस का प्लस, यहाँ पे तीन ले गए हैं, नहीं ले गए हैं तो तीन का तीन रहेगा, और एक्स यहाँ पे पहले से कॉमन हो चुका है तो एक्स तो इधर हो गया। प्लस का प्लस, अब आपको एक्स प्लस थ्री जो है, इधर भी थोड़ा जगह छोड़ के आपको एक्स प्लस थ्री उतार लेना होगा। फिर देखना है इस एक्स को 2x बनाना है, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2x बन जाएगा। अब देखिए, दो तिहाई का 6 भी बन गया। आपको इसी तरीका से गुणनखंड बनाना है। अब देखिए, दोनों में कॉमन जो x प्लस थ्री है उसको एक बगल लिख लीजिए, x प्लस का थ्री। अब जो बच रहा है x प्लस का 2, इसको एक साइड लिख लीजिए, x प्लस का 2। यही आपका गुणनखंड हो गया। जब इसका शून्यक अगर बहुपद में निकालने के लिए कहेगा तो इसके बगल में हम जीरो दे देंगे, माने बराबर करके जीरो दे देंगे, और एक बार जीरो इसको देंगे और एक बार इसको जीरो देंगे तो शून्यक निकल जाएगा। तो x प्लस का 3, एक बार जीरो इसको दीजिए, यहाँ काट दीजिए। यहाँ देखिए, x प्लस का 2 है, इसको भी जीरो दीजिए। x उधर जाके क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 3। और इधर जाके क्या हो जाएगा? तो माइनस का 2। तो आप क्या कह सकते हैं कि -3 और -2 इस बहुपद का दो शून्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें थोड़ा और समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। अब देखिए, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है इसको 3 में गुना करना होगा, तो 2 गुने का 3। तो यहाँ पे 3 न होके अब कितना हो गया? 6 हो गया। तो मन में रखिएगा 6। 5x को दो टुकड़ा में ऐसा कर दें कि जोड़ घटाव करके 5x आ जाए और गुना करके 6 आ जाए, क्योंकि इसका गुणांक इधर गुना करके 6 कर दिया है। चलिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिखिए, और इधर क्या लिखना है? तो 5x, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो 6 है इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। दो तिहाई का 6, 3 2 5x तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए माइनस भी बीच में रखना होगा, दोनों खंड के बीच में। तो देखिए, 6 में 6 से अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 इकाई का 6, 6 और एक रखेंगे ना तो बन जाएगा। तो प्लस का 6 रखिए, माइनस का x रखिए, तो 6 में से x गया तो 5x हो गया। और इस 6x में x से गुना कीजिएगा तो x का मतलब यहाँ पे 1 है, तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 भी आ जाएगा। देखिए, और माइनस रखना था इसलिए माइनस रख दिए। तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, माइनस का 3। अब यहाँ देखिए, ये दोनों का कॉमन कीजिए, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे अगर हम 2x कॉमन कर रहे हैं तो 2x इसमें भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, एगो x बचा, और प्लस का 2x में कितना से गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा। तो 3 से खाली गुना करना होगा, 3 से 1 से नहीं।
अब ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस का माइनस, यहाँ माइनस का माइनस दे दीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए और सेम यही चीज़ लिख दीजिए, एक्स प्लस का 3। और फिर देखिए यहाँ पे एक्स में कितना से गुना करना है कि एक्स आ जाए, तो मात्र माइनस एक से गुना कीजिएगा ना तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक में 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। देखिए कॉमन हो गया। अब ये दोनों में से एगो चीज़ को लिख लीजिए, एक्स प्लस का 3 और ये जो बच गया 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, यही आपका गुणनखंड बन गया। इसमें जीरो लगा के शून्यक निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसको दे दीजिए, और 2x माइनस का 1 इसको एक बार जीरो दे दीजिए। देखिए x इज इक्वल टू एक बार माइनस में हो गया, और 2x इज इक्वल टू जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो -3 और 1/2 इस बहुपद का शून्यक हो गया। अगर शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो शून्यक निकालिएगा, लेकिन अगर गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो सिर्फ आपका यही आंसर आ गया, शून्य नहीं देना है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, सी नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस का 4x माइनस का 4। देखिए यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो दोनों कितना आ जाएगा, 4 का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे मन में आपको क्या रखना है, तो 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 2 से कटाइए, 2 छक्का 12। अब इसको कटा के नीचे नहीं करना है क्योंकि आपको दो ही फैक्टर में लेना है। देखिए यहाँ पे 6 है, क्या 6 और 2 को जोड़ घटाव करके आप माइनस का 4x ला सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं। तो इसको माइनस में रख दीजिए और इसको प्लस में रख दीजिए, तो 3x² और इसको माइनस में रख दीजिएगा तो माइनस का 6x आ जाएगा, और 2 प्लस में कर दीजिएगा, प्लस का 2x, तो ये 6 में से 2 चला गया तो 4x नहीं आ जाएगा, और 6 दूना का 12 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 12 आ गया है, माइनस का 4। फिर कॉमन कीजिए दोनों में से, तो 3 के परा में 6 है तो 3 को भी साइड कर लीजिए, 3x को साइड कर लीजिए। देखिए यहाँ 3x चला गया है, बस x बचा है, माइनस का माइनस, यहाँ देखिए 6 है, तो 3 में कितना से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो 2 से गुना करना होगा, और x तो यहाँ ही है कॉमन में। चलिए सेम टू सेम इधर उतार दीजिए, x माइनस का 2। अब आपको यहाँ देखना है x में कितना से गुना करें कि 2x आ जाए, तो +2 से खाली गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 दूना का 4, फिर माइनस में। यहाँ देखिए ये जो बच गया कॉमन में x माइनस का 2 ऐसे लिख दीजिए, और ये जो है एक साइड लीजिए, 3x प्लस का 2, यही आपका गुणनखंड हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x² प्लस का 7x प्लस का 12। यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 में 1 से गुना होगा तो कितना हुआ 12, तो 12 का भाज्य गुणन कीजिए, तो 2 छक्का 12। तो क्या 6 2 से आप 7 पूरा सकते हैं, तो नहीं पूर सकता है। फिर दूसरा नंबर से काट के देखिए, 3 चौका 12, 4 3 से पूरा सकते हैं, हाँ तो 7 पूर सकता है। देखिए तो x² दोनों को प्लस में लाना होगा, तब जाके 4 3 7 हो जाएगा, तो प्लस का 3x और प्लस का 4x, 3 को इधर रख सकते हैं, 4 को भी इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 12, दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, अंदर बचा एगो x प्लस का 3। अब इधर सेम टू सेम लिख दीजिए x प्लस का 3। अब इस x में कितना से गुना करें कि 4x आ जाए, तो प्लस 4 से कीजिए, 4 3 का 12 भी आ जाएगा। अब दोनों कॉमन में से x प्लस का 3 ले लीजिए और x प्लस का 4 ले लीजिए, यही आपका गुणनखंड हो गया। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद का जो सबसे हार्ड है उसको बना के देखते हैं वो कैसे बनेगा। बच्चों अब हम लोग त्रिघात बहुपद का निकालना सीखेंगे गुणनखंड। देखिए इसको इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, और जिसके पावर में x पर पावर 3 हो तो इसके कितने हल होते हैं, तो 3 गो हल होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने हल, तो 3 गो। इसको कैसे बनाएंगे, तो तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं इसको बस ध्यान में रखना है। ये ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे उस तरीका पर ध्यान रखना है, आसानी वे में क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। देखिए x पर पावर 3 का x पर पावर 3 रखिए, और जो -6 है लास्ट वाला इसको थोड़ा दूरी पर रखिए, माइनस का 6। अब देखिए 11x को 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसमें 6 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे तो प्लस में 11 को लाना है, तो एक बार 5 रखते हैं, एक बार 6 रखते हैं, मतलब इससे कॉमन आने के लिए रखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे यहाँ x है तो 6x और प्लस का 5x, दोनों को जोड़िएगा, 5x और 6x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इसको 2 भाग में तोड़ दिए और 6 के 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखना है जो 5 है, इसी 5 के फैक्टर में इसको भी तोड़ना है। तो देखिए प्लस का 6x² को लिखना है 2 भाग में जिसमें 5 आना चाहिए। तो देखिए 5x रख, सॉरी x² है, 6x² में से 5x² हो गया है। अब एक और x² बचेगा माइनस में, अगर दोनों माइनस में रहेगा ना x², देखिए
तो दोनों माइनस में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 और 6 फिर 11x स्क्वायर फैक्टर तुरिए इसका, अब माइनस का 6। फिर आपको इधर से देखना है कि देखिए यहाँ पे 6 है, इसके बगल में भी 6 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो उसी तरह यहाँ भी 5 होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन में रहा भी कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये दो दो के फैक्टर में आपको कॉमन लेना है, जो टर्म दिख रहा है इस टर्म में आपको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बच गया, एगो एक्स माइनस का माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर तो सारा यहाँ पे चला गया है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक बचा। इसमें देखिए माइनस का 5x और 5x कॉमन है, तो माइनस का 5x ले लीजिए। अंदर क्या बचा, तो ई वाला में से खाली x और इधर बच गया माइनस का सिर्फ 1। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस, 6x में और 6 में 6 खाली कॉमन है, तो इधर बच गया x का x, अब माइनस के यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब इसको देखना है कि जो कॉमन है x माइनस का 1, x माइनस का 1, x माइनस का 1, सबको एक जगह लिख लेना है, x माइनस का 1। तीनों के कॉमन में से एगो लिख लिए, अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर, फिर बचा है माइनस का 5x और फिर बचा है प्लस का 6। ये देखिए इसको ढोना है और इसको द्विघात बहुपद के गुणनखंड की तरह फिर से बना लेना है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। x माइनस का 1, x माइनस का 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 3x, अब माइनस का 2x। देखिए माइनस का 3 माइनस का 2 5x हो गया, और 3 दूना का 6 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस का 1, इधर क्या बच गया कॉमन लीजिएगा, तो एगो x बाहर निकला, तो अंदर क्या बच गया, तो x माइनस का 3, और सेम इसका भी रिपीट कर दीजिए, x माइनस का 3। यहाँ देखिए यहाँ पे x है और इसको 2x करना है माइनस में, तो माइनस का 2 से गुना कर दीजिएगा, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। फिर यहाँ देखना है x माइनस का 1, और दोनों कॉमन में से एक चीज रख लेना है, x माइनस का 3, और जो बच गया x माइनस का 2, x माइनस का 2। यही त्रिघात बहुपद का गुणनखंड बन गया। अगर शून्यक निकालना होगा तो सब में 0 लगा दीजिए, तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू का 0, x माइनस का 3 इज इक्वल टू का 0, और फिर x माइनस का 2 इज इक्वल टू का 0। x इज इक्वल टू उधर गया तो प्लस में 1 हो गया, x इज इक्वल टू उधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में 3 हो गया, और x इज इक्वल टू इधर क्या हो गया जाके तो प्लस में। अब देखिए 1, 3 और 2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, x पर पावर q माइनस का 23x स्क्वायर प्लस का 142x माइनस का 120। फिर से क्वेश्चन आपको इधर से बनाना है। देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, और इसको थोड़ा दूरी से माइनस का 120 रखना है। अब देखिए 142 है तो इसको 120 के फैक्टर में पहले तोड़ देंगे, 120x, देखिए क्योंकि इसका कॉमन आ सके, तो 120x हो गया। अब कितना बचा, तो प्लस का कितना रखना होगा, तो 22x। यहाँ देखिए ये भी प्लस में, दोनों प्लस में रखना होगा तब जाके 142 बनेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे तो 23x स्क्वायर को ऐसा रखें कि 22x पहले आ जाए, तो यहाँ पहले 22x तो रखिए दीजिए। माइनस 23x स्क्वायर में से 22x स्क्वायर माइनस में हम दे चुके हैं। अब कितना बचा, तो मात्र एक्स स्क्वायर जो कि माइनस में होना चाहिए। देखिए तो 22x स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो 23x स्क्वायर माइनस में नहीं हो गया, और यहाँ देखिए 22 और 120 142 हो गया, और 120 का 120। इसी फैक्टर में जब आप लिखते हैं तब जाके क्वेश्चन बनता है। अब एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या कॉमन होगा, तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर कॉमन होगा। अंदर बच गया एक्स और कुछ नहीं है, तो कितना बच गया यहाँ पे, तो माइनस का 1, तब जाके ना गुना करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, पिछला क्वेश्चन की तरह लिखते नहीं जाना है। अब क्या करना है, माइनस एक्स माइनस का एक बार और कॉमन करना है, और एक बार और एक्स माइनस का 1 कॉमन करना है, और बाकी आपको 2 करके छाट लेना है। तो यहाँ तक का हो गया है। यहाँ देखिए एक्स में 22x स्क्वायर लाना है, तो देखिए यहाँ पे तो माइनस 22x से गुना करना होगा, तब 22x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ x से क्या लेना है, तो 120 लाना है, तो 120 प्लस में गुना कर दीजिए, हो गया, यही फैक्टर हो गया। अब देखिए जो कॉमन है इसको एक साइड लिख लीजिए, एक माइनस का x माइनस का 1, और जो बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120। x माइनस 1 ढोआएगा, आपको मालूम है, और ये जो है अब बन जाएगा द्विघात बहुपद गुणनखंड की तरह। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर
और माइनस में 22 को ऐसा तोड़ना है कि यह 120 गुना करके आ जाए और 22 भी जोड़ घटाव करके आ जाए। ऐसे नहीं मालूम चल रहा है तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड। लेकिन दो ये पार्ट में करना है, इसको 2 से ना कटाने लगिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 12 से इसको कटाएंगे तो 10 टाइम्स में करेगा। 12 10 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों माइनस में जाएगा, तो माइनस का 10x और माइनस का 12x, दोनों माइनस होकर 22 हो जाएगा, प्लस का 120। इसमें भी कॉमन देख लीजिए, x माइनस का 1, और इसको कॉमन करने के लिए x बाहर कीजिए, तो अंदर बच गया x माइनस का 10, तो यहाँ गया ही नहीं, तो 10 यहीं पर रहेगा, x जा चुका है। अब यही कॉमन इधर उतार दीजिए, x माइनस का 10, और यहाँ देखना है x में कितना से गुना करेंगे तो माइनस 12x, तो 12 से। अब देखिए x माइनस का 1, एगो शून्य पहले से आ चुका है, अब ये दोनों कॉमन में से एगो ले लीजिए, x माइनस का 10 दूसरा आ गया, और तीसरा जो बचा हुआ है x माइनस का 12। एक क्वेश्चन बन गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, x पर पावर क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। यह लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, फिर से x क्यूब यहाँ पर रखेंगे और इसको दूरी करके थोड़ा 5 लिख देंगे। आप लोग इसको रफ पेज पर कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे बना सकते हैं। 9x को फैक्टर में तोड़ेंगे 5a का, 5x में फैक्टर को तोड़ दिए, अब कितना बच गया, 9x में से यहाँ चला गया तो माइनस में ही 4x बचा, क्योंकि 4x और 5x कितना हो जाएगा तो 9x। अब आपको क्या करना है, इसी 4 को यहाँ भी डालना है, लेकिन आपको देखना है बस x स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर डाल दिए, लेकिन यहाँ पे कितना है तो माइनस का 3x स्क्वायर है, तो आपको माइनस का 3x स्क्वायर करने के लिए इसको माइनस में दे देना होगा कि माइनस 4x स्क्वायर हो जाए, और प्लस में x स्क्वायर दे दीजिए। देखिए 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, आपका फैक्टर बन चुका है। दो फैक्टर में इसको तोड़ लीजिए ताकि कॉमन आ सके जल्दी से। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, अब बचा इधर एक्स, और इधर क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। देखिए एक में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो प्लस में एक्स स्क्वायर। अब जो कॉमन है इसको 3 बार लिख दीजिए, एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 1 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे आपको देखना है एक्स में कितना से गुना करें तो 4x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 4x से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ देखना है यहाँ पे कितना से गुना करें तो माइनस 5x से जाए, तो 5 से डालिएगा तो माइनस 5x आ जाएगा। देखिए अब जो कॉमन है उसको एक साइड लिखिए, x प्लस का 1, जो बच गया उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, और फिर इसको द्विघात बहुपद के गुणनखंड की तरफ बना लीजिए। x प्लस 1 का x प्लस 1 अब ढुआते जाएगा, एगो शून्य का आ चुका है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करके 5 और जोड़ घटाव करके माइनस का 4x, तो माइनस का 5x और प्लस का x डालेंगे ना, तो माइनस का 5x में से एगो प्लस का x चला गया तो माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का 5 का माइनस का 5। देखिए x प्लस का 1, प्लस में हो जाएगा, और फिर 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो आप क्या कह सकते हैं -1 5 -1, ये जो है स्थिर घात बहुपद का शून्यक है। बच्चों यहाँ पे -1 और -1 समझ के नहीं अगर बनाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कोई सेट किया हुआ नहीं था, यह क्वेश्चन अपने मन से बनाया गया था। जो सेट किया हुआ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा से आंसर आ जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आज के लिए धन्यवाद।